हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों फाइनली जो है सीट अलॉटमेंट आने वाला है। बिहार इंजीनियरिंग यूजीईएसी का फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 30 तारीख को आ जाएगा। 30 तारीख को जो सीट अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे का सीट अलॉटमेंट होगा उनको कॉलेज पसंद है तो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कॉलेज पसंद नहीं है तो सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करेंगे। अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो फर्स्ट राउंड का सीट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो फर्स्ट राउंड का कॉलेज जो है वो खत्म हो जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं तो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कितना पैसा जो है वो लेकर के जाना है एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर के जाना है, कितना जॉब्स लेकर के जाना है, कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स का फोटो स्टेट लेकर के जाना है, कितना फोटो आधार कार्ड लेकर के जाना है, पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं काउंसलिंग में होता क्या है। तो बच्चों सबसे पहले सीट अलॉटमेंट के बाद आप अलॉटमेंट लेटर के पीडीएफ को निकालेंगे। उस पीडीएफ पे लिखा रहेगा कि किस सेंटर पर आपको कितने तारीख से कितने तारीख के बीच आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो के लास्ट में पूरा डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के सेंटर पर पहुंचेंगे। सेंटर तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ही पहुंचे। अगर 10 बजे से वहां से काउंसलिंग के लिए वेरिफिकेशन स्टार्ट होना है तो आप वहां पर 9 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत सारा फॉर्म जो है वो फिलअप करना होगा, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, बायोमेट्रिक फॉर्म, ये चीजें फिलअप करनी होगी। ठीक है, वहां पे पहुंचेंगे, आपसे फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, चेक स्लिप, बायोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, ये सब चीजें फॉर्म फिलअप करवाई जाएंगी। ठीक है, और उस फॉर्म में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटो स्टेट लगाया जाएगा। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन होगा। थंब इम्प्रेशन के बाद आप अंदर जाएंगे, वहां पर आपसे पूछा जाएगा और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सारा चीज वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कॉलेज पसंद है, इसमें एडमिशन लेना है, सेकंड राउंड में अपग्रेड कराना है। आप अपने हिसाब से वहां पर जवाब देंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा और आपसे मिनिमम चार्ज लिया जाएगा। अगर यूआर की हम बात करें तो 55 से 5600 रुपया जो है वो एडमिशन चार्ज है। ठीक है, जो कि आपका एकेडमिक चार्ज भी है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज हम बात करें तो वो कम हो जाता है, किसी कैटेगरी का 3500, किसी कैटेगरी का 2700, और कॉलेज वाइज भी चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी यूट्यूबर्स या किसी और अदर लोगों की वीडियो की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में लगेगा। तो चलिए वीडियो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या स्टेप है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है और कितने कॉपी जो जीरोक्स है वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका पूरा डिटेल है कि काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर जो है उसको प्रिंट करने के साथ रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना होगा। वहाँ से आपको टोकन कलेक्ट करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अरेंज करना होगा। ठीक है, एज पर एनेक्सर 1। ठीक है, उसके बाद जो रूम नंबर बताया जाएगा वहाँ पे विजिट करना होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रूम नंबर अलॉट किया जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद जो आपका एडमिशन फी होगा वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि MIT वगैरह में जो है 55-5600 के आसपास है। कैटेगरी वाइज जो होता है वो फी डिफर करता है। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो आपको फी जो है वो 6 से 7 हज़ार रुपया जो है वो कैश में लेकर के जाना है। आप वहाँ पे ऑनलाइन भी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिसीव एडमिशन लेटर टू स्टूडेंट्स कॉपी। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको एडमिशन लेटर जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलॉन्ग विथ एडमिशन लेटर ऑफ स्टूडेंट्स कॉपी। ठीक है, उसके बाद आप फाइनल एडमिशन जो होगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है बच्चों, तो आपको देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ये आपको जो है वहाँ पे एग्ज़ाम जो आपका रिपोर्टिंग सेंटर रहेगा वहाँ पे दिया जाएगा आपको। उसके बाद एडमिशन फॉर्म। ठीक है, एडमिशन फॉर्म के साथ साथ पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म। ठीक है, जो पार्ट ए पार्ट बी कन्फर्मेशन पेज इसको कहते हैं, ये आपने जब फॉर्म फिल किया होगा उस समय निकला होगा 3-4 पेज का। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो है जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा उसका 3 कॉपी, UGEAC रैंक कार्ड इसकी 2 कॉपी। ठीक है, उसके बाद UGEAC रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन 2 कॉपी। ठीक है, उसके बाद
जे मेंस का स्कोर कार्ड का 2 कॉपी, जे मेंस का एडमिट कार्ड का 2 कॉपी, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट का 2 कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल साथ में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद SLC TLC की 2 कॉपी। अगर आपके पास SLC और TC नहीं है फिर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। कास्ट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी है तो पुराना भी से भी काम चल जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, बच्चों अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी है फिर भी काम चल जाएगा, आपको टाइम मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए, ठीक है। वहीं सेम चीज़ है, ये बख्तियारपुर का नोटिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें भी सेम चीज़ है कि आपको फ़ी जो है वो कैश में देना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज फ़ी जो है वो डिफ़र हो सकता है, ठीक है। जिसमें कि आपको BCEC का अलॉटमेंट लेटर 3 कॉपी, जांच पर्ची जो होता है, चेक स्लिप, बायोमेट्रिक फॉर्म, BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको PDF उसका अवेलेबल है, ठीक है। बायोमेट्रिक फॉर्म हो गया, हार्ड कॉपी ऑफ पार्ट A पार्ट B, ठीक है। BCEC का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड ऑफ BCEC, चॉइस स्लिप जो आपने चॉइस लॉक किया था वो, 10th 12th का आपको जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल रहना चाहिए और उसका फ़ोटो कॉपी भी, TC CLC सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड जो सारे डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपी रहेंगे उनको सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। मिस जीरोक्स के नीचे आप अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन कर देंगे, ठीक है। कैरेक्टर, माइग्रेशन, रेजिडेंस, कास्ट, इनकम जो है ये रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ओल्ड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको 10 से 15 दिन का टाइम जो है वो दिया जाएगा ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, SMQ कोटा, अगर आप किसी कोटे से एडमिशन लेते हैं तो उस कोटा का सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी नहीं है कि एडमिशन के टाइम पे होना ही चाहिए। एंटी रैगिंग भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बाद में भी आप सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको हर एक ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 2 कॉपीज़ जो हैं वो आपको रखने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तो क्या क्या वेरिफिकेशन जो है वो होता है। देखिए 2019 में मेरा एडमिशन हुआ था, 72 परसेंटाइल था, RCDC बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में, देख सकते हैं, जिसमें कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए गए थे, जिसमें कि एंटी रैगिंग, ईयर गैप सर्टिफिकेट आप बाद में भी दे सकते हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा गैप है तो ईयर गैप सर्टिफिकेट लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में भी दे सकते हैं। कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर TC CLC बाद में भी दे सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप वहाँ से जीरोक्स दे सकते हैं। चेक स्लिप, बायोमेट्रिक फॉर्म जो है वो आपको लगेगा, आधार कार्ड, फोटो वगैरह रखना है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर वेरीफाई की जाएगी। किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है एडमिशन को लेकर के या काउंसलिंग को लेकर के तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे एक्सपर्ट से बात करने के लिए जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बच्चों ये जो है ये आपका अलॉटमेंट लेटर है, वेरिफिकेशन स्लिप यही है, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यही लेटर जो है वो आपको दिया जाएगा।